पुनः वीर्यों पर भाव है तेजस्वी नावरी तमस्तु महाविद्वेश। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशक जगन्नाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल वाक्य मूल। प्रभु प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी जी की पुण्यतिथि है, निर्माण दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ज़्यादा विस्तार विच ध्यान बारे कहा है। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। युक्त भुगत सुरत शब्द आज्ञा चक्कर ध्यान टावे सतगुरु पार ब्रह्म पहचाने। सतगुरु पार ब्रह्म शब्द पहचाने। ध्यान के द्वारा सुरत और शब्द का जब मेल होंदा, आज्ञा चक्कर में जब ध्यान टिकता है तो उस पार ब्रह्म शब्द की पहचान होती है। ध्यान एक ऐसी चीज है, अब ध्यान में इतना लीन हो जाओगे कि ऐसे आपको उस परमात्मा के साथ मिल जाता है। सब ध्यान करना ही कहते हैं। ध्यान जब आप श्वास अंदर हो जाता है और बाहर को आता है, उसके साथ जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको अंदर से ही शब्द सुनाई देंगे। श्वास श्वास में गंगा में नहाओ, आते जाते रे मना। जो अग्नि से पाप जलो तृष्णा नहीं पाओ। जो तुम्हारा श्वास अंदर को जाता है, बाहर को जाता है, इसके जब ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही अंदर से मिलेगा। ध्यान एक ऐसी चीज है, इसके करते करते आदमी बैठा बैठे लोग हो जाता है। ध्यान एक परम पिता परमात्मा का, ईश्वर का, सतगुरु का, गुरु का जब ध्यान लगाएंगे तो उस समय आपके पास काल नहीं आएगा। आप तीनों लोगों से ऊपर उठोगे जब अपनी व्यक्ति सुरति अंतर्मुख होगी। सुरत और शब्द के साथ अपने इष्ट का ध्यान लगाना चाहिए। वही वो मालिक के साथ मेल कराता है। ईडा पिंगला सुषमना तीन बसे कठाई। बैणी संगों तहाँ प्रगा मन मंजन करे होई। देव स्थाने ज्ञान शानी तहाँ शब्द अनहद वाणी। संतों तहाँ निरंजन राम है, गुर में चिंता कोई। ईड़ा पिंगला सुषमना जो है, तीन नाड़ियां हैं। दाएं स्वर की नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, बाएं स्वर की नाड़ी को पिंगला कहते हैं। इसके बीच जो मध्य सुषमना है। सुषमना के साथ आपका अयप्पा जाप 24 घंटे होता है और उसके बाद आप अंदर उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो अपने आप ही अंदर उसको ध्यान होगा, उसकी पहचान होगी। आप उसके साथ शब्द के साथ मिला देते हैं गुरु महाराज। ध्यान एक स्वामी का नाम एक ऐसा है, पवित्र नाम है, सभी इसको लेते हैं। वो भी एक ध्यान रूप ही थे। गुरु दरबार की सेवा करते थे, नाम में ली रहते थे। अपने प्रेमियों को, अपने शिष्यों को ध्यान देते थे। उनका ध्यान करने से ही वो परमात्मा प्राप्त हो जाता। सांझ नामदार मेरा जन को खा सभी कोई का शांत सुषमना बसा जन इच्छा सभी जाए। एक ईश्वर का नाम ही सच्चा है जो तुम्हारे अंदर है। अंदर कहाँ है? सुषमना मार्ग में है। सुषमना नाड़ी है।
उस समय हर पल हर क्षण अजप्पा जाप मंत्र का जाप होता रहे। जो सुषुम्ना नाड़ी है पैर के अंगूठे से चलकर ब्राह्मण को फोड़कर 4 अंगुल पीछे जाकर बाहर निकलती है, उसके साथ जाप हो रहा है। जिसने सुषुम्ना का मार्ग अपने गुरु से सीख लिया, समझ लो उसने सब कुछ पा। सुषुम्ना में ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसमें सुषुम्ना मार्ग ही योगियों को परम पद तक पहुंचाने वाली है, उस जगह तक पहुंचाने वाली है। इस मार्ग में बाधा डालने वाली कोई चीज नहीं, केवल इतना ही है, व्यक्ति को उल्टाकर सुषुम्ना द्वारा शब्द को ऊपर ले जाना है। थोड़ी ही कमाई की जरूरत है और शेती ही अपनी व्यक्ति अंतर हो जाए। ऐसे स्वामी जी बताते थे, मेरे मस्ताना जी महाराज हमेशा यही कहते थे, अपनी व्यक्ति शुद्धि को अंतर्मुख करने का। जितना अंतर्मुख करते जाओगे अपने आप ही ध्यान द्वारा एहसास होगा। सारे जापों से प्रवाणी का जाप सुषुम्ना मार्ग से जो होता है, योगियों को परम पद तक पहुंचाने वाली है। इस जगह पर शब्द कुछ है और हर जीव दे, हर प्राणी के अंदर एक अमृत का कुंड है। जब उस अमृत कुंड विचों इतना भी खसखा दाने जितना अमृत आपको मिल जाएगा, जब आप अभ्यास करते करते शब्द का जाप करते करते इतना भी एक खसखा दाने जितना अमृत कुंड तुम्हारे मस्तक से गिरेगा, तुम भूख प्यास गर्मी साथी तो प्रयास हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मन इतना शांत हो जाएगा कि आप निर्मल हो जाएंगे। और इसी अंदर में जैसे श्वास में गंगा में न हो, ऐसे अंदर में जब श्वास में जाएंगे, अंदर ही गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। वहां पर केवल एहसास होता है पानी पर, नहीं पानी नहीं होता, केवल प्रकाश होता है। उसमें जब गुरु की कृपा से, सतगुरु की रहमत से, दया से उसमें स्नान करेंगे, आत्मा तो पहले ही पवित्र है पर उसमें पवित्र होकर निर्मल हो जाती है और करोड़ों जाने के पाप पुण्य खत्म हो जाता है। पाप भी खत्म होने हैं, पुण्य भी खत्म होने हैं, फिर वो मोक्ष मिलेगा, फिर परम पद को पाएगा, फिर निर्लेप हो जाएगा, किसी से लेस मात्र भी उधर लगा नहीं पड़ेगा। जिसने इसको चुन लिया, समझ लो उसने सब कुछ पाया, अपने गुरु से पाया। गुरु तो हर समय देता है। हम कहते हैं कृपा करो, आशीर्वाद दो, रहमत दो, उनकी कृपा भी है, आशीर्वाद भी है, रहमत भी है। जब आपको उन्होंने नाम दे दिया, अपने अंदर आपको साथ करा दिया, उसने कृपा भी हो गई, रहमत भी हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया। जैसे जैसे आप गुरु के मंत्र का जाप करते करते कर देंगे, अपने आप ही पहले कृपा होती है, फिर पार कृपा होती है, फिर अपर पार कृपा होती है। जब अपर का पार कृपा होती है तो उस बालक के साथ वो मिला देते हैं, उनका भी अंतर नहीं होता। इसीलिए आज उनकी याद में आप बैठे हैं, उनके कहे अनुसार जो आपको कह गए हैं उसी के अनुसार चलोगे तो आपका जीवन बनेगा। जो ना चलेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं तो जैसे आए हैं संसार में वैसे ही चलो। महापुरुषों के वचन सुनो, सुनने के बाद कोई उसको मानो, कोई एक बात भी मान लोगे, फिर उस पर अमल करोगे, निध्यासन करोगे तो अपने आप ही उसे अपने जीवन में डाल लोगे, अपना जीवन उसी के अनुसार बनाएंगे तो अपने आप ही अंदर से कृपा होती जाएगी। महाराज कहते थे
कृपा नहीं मंगनी, कुछ भी नहीं मंगना। तुम्हारा कर्म है, अपना कर्म करो, उनकी आज्ञा अनुसार चलो। जब आप अंदर से व्यक्ति अंतर्मुख होगी, अपने आप ही इस आंखों के ऊपर थोड़ी व्यक्ति उल्टनी शुरू होगी। जब ज्यों ज्यों उल्टेंगे और सुर और शब्द का जब मेल हो जाएगा, अपने आप ही सब कुछ प्राप्त होगा, मंगने की जरूरत नहीं। ध्यान लगाओ, स्वामी जी का नाम ही बड़ा स्वामी ध्यानानंद जी सी, एक ऐसा पवित्र नाम सी कि इस दे विच ही सब कुछ मिल जाता है। आप कह देते हैं, लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, पर कोई बिरला ही ध्यान लगाता है जिस पर उस पालक ईश्वर की कृपा होती है। नहीं तो ऐसे है, ऐसे संसार में फंसे हैं लोग, निकलना बड़ा कठिन है। पर संत महापुरुष इनको संसार में निकलना का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलने से आप उस परम पिता को प्रभाव प्राप्त होंगे। इसलिए ओम शांति शांति शांति।